सफलता मिले ना मिले वो अलग बात है, पर मैं मेहनत ही ना करूं ये गलत बात है। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं चंदना। जैसा कि कुछ लोगों को पता है कि ये चैनल मैंने तब स्टार्ट किया था जब मैं प्रॉपर हाउसवाइफ थी और मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे थे। पहले मैं बहुत एक्टिव होती थी यहाँ पे, बहुत ही रील्स बनाए मैंने, बहुत दिनों मैंने ब्लॉगिंग करी रेगुलर, क्योंकि मैं चाहती थी कि मेरा ये चैनल चल जाए, सक्सेस हो जाए, तो मैं जॉब नहीं करूँगी। मेरे हस्बैंड की जॉब ऐसी है कि वो टाइम टू टाइम चेंज करेंगे, करते रहेंगे, जब उनकी इच्छा होगी कर लेंगे। तो मेरी इच्छा थी कि मैं उनके साथ ही रहूँ, हमेशा अवेलेबल रहूँ अपने बच्चों के लिए, उनके लिए, और उनको भी बच्चों की तरह ही, मतलब मेरे को लगता है कि उनको भी केयर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी उस टाइम। मुझे इतना भरोसा नहीं होता था कि वो बाहर रहेंगे, अकेले रहेंगे, कैसे मैनेज करेंगे, कैसे नहीं। तो उस टाइम मैंने चैनल स्टार्ट किया था और मैंने अपनी स्टडी छोड़ी थी। जैसे ही हम लोग घर से बाहर निकले थे, मतलब जहाँ हम रहते थे, पहली बार जॉब इन्होंने चेंज किया था, हम दूसरी जगह गए थे, तो मैं बिल्कुल तैयार नहीं थी कुछ भी करने के लिए। मुझे सिर्फ इनके साथ रहना था, अपने बच्चों की केयर करनी थी, इनकी केयर करनी थी, और इनको थोड़ा ऊंचाई पे ले जाना था मुझे। मतलब थोड़ा सा प्रोत्साहन दूँ, साथ रहूँ, केयर करूँ, थोड़ा सा आगे लेके जाऊँ, ये मेरी इच्छा थी। तो जैसे ही हम निकले वैसे ही मेरी जॉब आई, मतलब टीचर की। मैंने मौका ही नहीं दिया खुद को, मैंने हाथ खड़े कर दिए, मुझे नहीं करनी है जॉब। और उस चीज़ का आज भी मुझे बिल्कुल मलाल नहीं है। मेरा वो डिसीजन बिल्कुल मुझे अभी भी पसंद है कि मैंने अच्छा किया। फिर उसके बाद से मैं पढ़ाई वढ़ाई से दूर हो गई और मेरे हस्बैंड कुछ टाइम तक मुझसे नाराज़ रहे कि तुमको नहीं छोड़ना है, तुमको करना है। फिर मैंने उनसे कहा कि देखो, मैं यूट्यूब करूँगी और यूट्यूब पे मैं चैनल बनाऊँगी और आप चिंता मत करो, मेरा चैनल चल जाएगा, मैं आपके साथ भी रहूँगी और मैं इंडिपेंडेंट भी हो जाऊँगी। मतलब कहने इंडिपेंडेंट से मतलब कि मेरा एक, देखो जॉब किस लिए ज़्यादातर करते हैं लोग, इनकम के लिए ना, तो वही था कि वो भी रहेगा और मैं आपके साथ भी रहूँगी। फिर मैंने उनसे 3 साल मांगे थे, मुझे इतना टाइम दे दो, 3 साल नहीं, शायद 2 साल मांगे थे कि इतना टाइम दे दो, अगर इसके बाद नहीं हुआ तो मैं अपनी स्टडी दोबारा से स्टार्ट कर दूँगी। उन्होंने मुझे कहा कि ठीक है, लेकिन याद रहे अगर नहीं हुआ तो तुम तो अपनी स्टडी स्टार्ट करोगी। मैंने कहा था कि हाँ ठीक है। फिर उसके बाद 2 साल तक मैंने अपने इस चैनल पे, पता नहीं इस चैनल को ग्रो करने के लिए कितने रील्स बनाए मैंने, कितने वीडियोस बनाए मैंने, लीक से हट के, जो मुझे पसंद नहीं, लाइक भोजपुरी गानों पे भी बनाए मैंने, जो मुझे उतना पसंद नहीं है। हाँ, मुझे कोई बहुत ज़्यादा नफ़रत नहीं है, लेकिन कोई बहुत वो नहीं है, पसंद भी बहुत ज़्यादा नहीं है कि मतलब वो। लेकिन मैंने वो भी किया कि मैं बाद में डिलीट कर दूँगी एक बार मेरा चैनल ग्रो हो जाए। हाँ तो गाइज, मुझे घर जाने के लिए यहाँ से पैदल मिल जाते हैं 2 लोग, एक सुभावती और एक पूजा। और पता है, सुभावती मेरे को सर बोलते थे पहले चंद्रावती, ठीक है। मुझे तो इतना अजीब लगता था कि सर पता नहीं कहाँ से मेरा नाम ही खोज रखे है, चंद्रावती। एक दिन मैं आई तो मैं गेट पे थी, बहुत दिनों के बाद आई थी, सर ने ऑफिस में से देख लिया, सर कह रहे हैं चंद्रावती आई है क्या, बुलाना जरा उसे। मेरे को इतना अजीब लगा, तो फिर मैं जब सर क्लास में आए ना तो मैं सर से बोली कि सर मेरा नाम चंद्रावती नहीं है। सर कह अच्छा हाँ हम समझ गए, तुम्हारा नाम चंदी, ऐसे कुछ बोले। तो मैंने कहा नहीं सर, वो भी नाम नहीं है मेरा, मेरा नाम चंदना है, चंदना। सर कह रहे अच्छा। लेकिन नहीं हुआ, चैनल ग्रो नहीं हो पाया। तो फिर मैं चली गई थी डिप्रेशन में। मुझे ऐसा लगता था यार मेरा चैनल भी नहीं चल रहा, और मैं प्रॉपर हाउसवाइफ बन गई थी और घर 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 ही दिखता था मुझे। फिर इसी धुन में मगन एक दिन मेरे बच्चों का एडमिशन हुआ था, मैं उनके लिए ढेर सारा बुक लेके आई थी
और बैठी थी और उनमें मुझे इतना एक्साइटमेंट था नए नए बुक्स देख करके। मैं जब जैसे ही फ्री होती मैं तुरंत कवर चढ़ाने बैठ जाती, सब करने बैठ जाती। मतलब उन बुक को लेके मैं 2 दिन तक झूलती रही। मेरे हस्बैंड ने एक बार कमेंट पास किया, अरे यार बच्चों से ज़्यादा तो तू एक्साइटेड है। ऐसा लगा ना जैसे कि वो दिन किसी ने मुझे दर्पण दिखा दिया। इधर शर्मा जी मेरे को लाते थे रोज वॉक करवाने के लिए, सुबह में भी और शाम में भी। बड़े दिनों के बाद और रेलवे लाइन के पास रिमझिम आई है रिमझिम आई है। अरे वाह, सच्ची तो कह रहे थे कि बच्चों से ज़्यादा मैं एक्साइटेड थी। और मुझे पसंद भी तो थी वो चीज़ें पढ़ना, बुक्स से बहुत प्यार था मुझे। तो वो चले गए ऑफिस, ऐसे ही घूमने आए थे शाम को और मेरे से ऐसी बातें करी, हंसी मजाक करी और वो ऑफिस चले गए। लेकिन मेरे को पता नहीं क्या हुआ, मैं लगी सर्च करने फ़ोन पे जॉब। ठीक है, मतलब अपनी क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से मैं सर्च कर रही थी कि अभी मेरे पास क्या क्या करने के मौके हैं। इस सर्च के दौरान मुझे सबसे बड़ी चीज़ ये पता चली कि सब कुछ तो है, कर तो तुम सब कुछ सकती हो, लेकिन एज लिमिट भी नाम की कोई चीज़ होती है। मतलब अगर एज लिमिट क्रॉस कर गई उसके बाद कुछ नहीं कर पाओगी। अब तो जैसे कि मेरी तंद्रा टूटी, अरे यार मैं सब कुछ कर सकती हूँ, लेकिन अगर मैं किसी चीज़ को, किसी भी फॉर्म को फिल करने के टाइम मेरी एज ज़्यादा हो गई, अगर मैं नहीं कर पाई तो फिर मैं क्या करूँगी। और पता है जब हम छोटे थे तो हमारे पेरेंट्स लोग, अब क्या ही कहे, इतने ज़्यादा समझदार थे लोग कि अभी पेरेंट्स लोग अपने बच्चों का एज कम करके लिखवाते हैं। पर मेरे पता नहीं मेरा एडमिशन किसने करवाया, उसने मेरा एज बढ़ा के मतलब एडमिशन करवाया मेरा। तो मेरे सारे जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं उसमें मेरी एज बढ़ी हुई है, रियल से ज़्यादा है। तो मेरी एज तो और भी जल्दी ख़त्म हो जाएगी, फिर मैं क्या करूँगी। तो अभी भी मेरे पास अच्छा खासा टाइम है। मुझे ये लगा कि अगर मैं अभी से स्टार्ट करूं तो मेरे पास अच्छा खासा टाइम है, मैं कुछ कर सकती हूँ। तो फिर मैंने आनन फानन में देखा कि अभी क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। तो मुझे पता चला कि TRE 3 का रिज़ल्ट आने वाला है और उसके बाद TRE 4 का एग्ज़ाम होने वाला है। फिर मैं गई थी शादी में मेरे घर, और वहाँ पे भी बहुत कुछ ऐसा हुआ जो देख के मुझे हर्ट हुआ। और मुझे लगा कि इस सोसाइटी से पढ़ाई के लिए मैंने कितनी लड़ाई करी, कितना लड़ के पढ़ी हूँ मैं उस सोसाइटी में, और यूं ही निष्फल हो जाने दूँगी मैं, यूं ही सिमट जाऊँगी, मैं कुछ करूँगी नहीं। फिर मुझे तुरंत जो मेरे सामने ऑप्शन था वो TRE 4 का एग्ज़ाम था। मैं वहाँ से लौट के आई, लास्ट ईयर नवंबर की बात है। मैंने ट्रेन में बैठे बैठे ही बुक ऑर्डर करी थी और घर आके सबसे पहला क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया था, जो कि उसका रिज़ल्ट आ चुका था तब तक। जब मैंने सॉल्व किया तो बिना पहले से पढ़े, बिना कुछ किए, मेरे 70 या 75 ऐसे ही कुछ मार्क्स आए थे, और मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है। और वहाँ से आने के बाद मैंने एक वीडियो भी बनाया था जो इन फ्यूचर मैं कभी ना कभी ज़रूर अपलोड करूँगी। तो मेरे इतने मार्क्स आए थे जितने भी लोगों, मतलब सिलेक्शन हो गया था लोगों का, लड़कियों का। तो मुझे बहुत ही कॉन्फिडेंस आया, मैंने कहा यार मैं अगर प्रिपेयर करूँ तो हो सकता है TRE 4 में मैं कुछ कर जाऊँ। बट अभी क्या हुआ है कि TRE 4 में सीट बहुत कम हो गई है, बट कोई बात नहीं, मैं लगी हुई हूँ। मतलब कुछ डिले हो गया TRE 4 का, उसी टाइम से पिछले 1-1.5 साल से आ रहा है, तो डिले हो गया ना, तो फिर मैंने BEd में एडमिशन करवा लिया। और अब थोड़ी सी मुझे मुश्किल हो रही है क्योंकि BEd प्लस ये TRE 4 दोनों बैलेंस करने में बातों बातों में तो पूरा वीडियो ही ख़त्म हो गया। चलिए तो फिर मिलती रहूँगी स्टडी ब्लॉग्स में, बाय।